हाँ तो दोस्तों यहाँ पर रिलीज इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या इन रिजल्ट्स के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमको 17% का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर में कंपनी का जितना रेवेन्यू था तो उसके मुकाबले यहाँ पे 17% रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर निकल कर आया है वो है 471.26 करोड़ का। देखिए 17% यानी कि डबल डिजिट यहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 82% यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रॉफिट गिरकर हो गया है 8.12 करोड़ रुपए। तो देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो एकदम नेगेटिव है और हो सकता है मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है। और देखा जाए एक्सपेक्टेशन से तो कई गुना ये रिजल्ट अंडर परफॉर्म्ड हुए हैं। अब इसके बाद अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक तो उसमें कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है अगर हम 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो यहाँ पे 7.8% का रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रहा है वो है 2429.44 करोड़ का। तो देखिए अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ है जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24.4% कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है अगर हम पिछले यानी कि 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो। और जो टोटल प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कमाया है वो है 228.58 करोड़ का। तो देखिए पहले शुरुआत के जो तीनों क्वार्टर थे उसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो कंपनी के जो जनवरी से मार्च वाला जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा निकल कर नहीं आया है। और देखिए अभी देखा जाए तो थोड़ा सा अभी मार्च एंड में कोविड का इश्यू भी बन गया था तो उसकी वजह से मतलब पूरे मार्च मंथ में कोविड का इश्यू बना हुआ था, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे चालू हो गया था तो उससे थोड़ा सा यहाँ पे उसकी वजह से भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कंपनी ने 3 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 300 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 5476 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का 50% स्टेक टाटा केमिकल्स के पास है। किसके पास है? टाटा केमिकल्स इस कंपनी का 50% स्टेक होल्ड करती है। तो उसके बाद अगर डिविडेंड देखा जाए नी के बराबर है लेकिन 1% के लगभग है तो ओके, रीजनेबली गुड। लेकिन देखिए दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री के पी के मुकाबले देखोगे तो यहाँ आपको ये शेयर अभी 24.77 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और अगर हम डिलीवरेबल्स की भी यहाँ पर बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे डिलीवरेबल्स भी अच्छे हमको देखने को मिले हैं। और प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो वो यहाँ पे 3.88 टाइम है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मार्केट, वैसे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेगा। और देखिए अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और 2021 जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है तो उसमें भी हमको यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 8% का देखने को मिला है। और अगर पूरे ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उसमें हमको 24% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। तो ऑल ओवर अगर मैं यही कहूंगा कि कंपनी का सिर्फ ये क्वार्टर वाला परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बाकी कंपनी ने तीनों क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले से ही शेयर को देखा जाए तो डिस्काउंट कर ही रखा है। 339.80 पे इसका हाई है। तो अगर आप देखोगे तो 60 रुपीज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अराउंड 18% का करेक्शन इस स्टॉक में अपने हाई से पहले ही हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों यार इस स्टॉक ने आपको ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है, एक फ्लैट स्टॉक है। देखिए पिछले 5 साल में सिर्फ 40% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अब देखिए 5 साल में 40% यानी कि अगर आप देखोगे तो हर साल का अराउंड 8% रिटर्न होता है। तो देखिए देखा जाए तो इससे अच्छा आप डेट सिक्योरिटीज में पैसा डाला होता तो आपको उतना ही पैसा मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे तो एक रिस्क भी बना रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए यही बोलूंगा कि मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए अगर अभी तक इसको बाय नहीं किया हुआ है। और अगर जिन लोगों ने बाय किया हुआ है मेरे ख्याल से इस सेक्टर का जो यूपीएल जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस सेक्टर का अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो एक यूनिक लीडर भी नजर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसे एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते
करते हो तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पे एक अच्छा फैक्टर नजर आता है यूपीएल, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जिसके अंदर ग्रोथ भी हमको अच्छी खासी देखने को मिली है अगर हम पिछले कुछ सालों के ग्रोथ की बात करें तो। जबकि रैलीज इंडिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए ज्यादा इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। देखिए पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे 18, 19, 20 ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए फ्लैट परफॉर्मेंस है, तो आपने अगर इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे ख्याल से आपको वहां पे शिफ्ट होना चाहिए। और हाँ, अगर शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो देखिए 82% का यहाँ पे प्रॉफिट हमको गिरता हुआ नजर आया, तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव ले सकता है और अराउंड ये शेयर एक बार के लिए 250 या 260 रुपीज जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि रैलीज इंडिया के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।